हालत तो ऐसी हो चुकी है कि निमंत्रण की भीख मांगी जा रही है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीख मांगने को मजबूर नहीं है, मजबूर तो देशवासी भी हो चुके हैं। अगर अमेरिकी डॉलर की बात की जाए तो रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आप अच्छे वक्त दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि ये मान लीजिए, ये कहा जा रहा है कि नाक रगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर अंधभक्त जो है वो खून के आंसू रोते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, विश्व गुरु दुनिया के अंदर जो डंका पीटा जा रहा था कि विदेशों के अंदर हमारा डंका बज रहा दोस्तों, लेकिन अब ढोल बुरी तरह से फट चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। आखिर क्या कुछ हुआ है, किस तरह से यहां पर मोदी जी को तगड़ा झटका लगा है, आप इस रिपोर्ट को देखिए। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बाइडेन की सरकार के बनने पर जो बाइडेन के गले में लटक लटक कर हाथ मिलाते हुए नजर आए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही औकात दिखा दी। आपको बता दें, इस बार जितनी कथित विश्व गुरु की फजीयत हो रही है, इतनी तो कभी इतिहास में नहीं हुई। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के शपथ ग्रहण का इनवाइट मांगने के लिए नाक रगड़ने को मजबूर हो गए, लेकिन फिर भी ट्रंप नहीं माने तो नहीं माने। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद को मुंह पर मना किया गया है। तो आखिर क्यों मना किया गया है और मोदी को यह इनवाइट ना मिलने से कितना तगड़ा झटका लगा है, आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले ट्रंप ने आखिर मोदी से किस बात का बदला ले लिया है, फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 सितंबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड समिट और यूएनजीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए अमेरिका पहुंचे। जब मोदी जी अमेरिका पहुंचे तो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि दोस्त मोदी अमेरिका आ रहे हैं, उनके साथ मुलाकात होगी, मीटिंग होगी, कई मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन गजब तो तब हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका तो पहुंचे, जो बाइडेन के साथ मुलाकात भी की, मीटिंग भी की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग किए बिना भारत वापस लौट आए। खबर आपको नहीं याद है तो फिर बदला लेने का खबर आप देखिए, बीबीसी की इसमें लिखा भी हुआ है कि ट्रंप ने पीएम मोदी से मिलने की थी घोषणा, लेकिन बिना मिले ही क्यों भारत वापस लौट गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी कि अब ट्रंप जो है सीधे तौर पर यहां पर चले आए। बेचारे डोनाल्ड ट्रंप इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने तब मिलना जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मिलने का समय भी मांगा, उस पर विदेश मंत्रालय ने मुलाकात के लिए साफ इनकार कर दिया। खबर में देखिए, आज तक की लिखा भी हुआ है कि इंतजार कर रहे हैं ट्रंप, क्या इस वीकेंड होगी पीएम मोदी से मुलाकात। विदेश मंत्रालय का आया जवाब। तब तो विदेश मंत्रालय ने कह दिया था कि जो घरेलू राजनीति है अमेरिका की, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर रहना चाहते हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हुई है। अब ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाई थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने मौका पड़ते ही अपनी बेइज्जत का बदला ले लिया है, पूरा हिसाब ले लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कथित विश्व गुरु को मुंह पर बेइज्जत किया गया है। आलम तो यह हो चुका है कि नाक रगड़ रगड़ कर इनवाइट मांगा गया है, लेकिन इन सब के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। आपको बता दें, खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई कि 24 दिसंबर को एस जयशंकर प्रसाद को अमेरिका भेजा गया। दावा तो यहां तक किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री तक से मिलना जरूरी नहीं समझा। आपको बता दें, एस जयशंकर की सिर्फ अमेरिका के अधिकारियों से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान किसी भी अधिकारी ने यह नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भारत को इनवाइट करेगा। तो तभी समझ में आ गया था कि फजीयत होने वाली है, और अब आप देख सकते हैं कि वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से भारत हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया है। इनवाइट तो भेजा गया है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम मेंशन नहीं किया गया है, भारत के नाम से इनवाइट भेजा गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी जहां का अध्यक्ष होता है,
जो हेड होता है उसके नाम से इनवाइट भेजा जाता है। फिलहाल इसी को लेकर अब इज्जत बचाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद को आगे कर दिया गया है और वो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में 20 जनवरी को अमेरिका जाने वाले हैं। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अंधभक्त खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए हैं। दावा तो किया जा रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, पापा ने वॉर रुकवा दी है, लेकिन अब आलम यह हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्त होने के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया है। और इतना ही नहीं, डबल झटका तो तब लगा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया है और अपने दुश्मन चीन को अमेरिका ने इनवाइट कर लिया है। बाकायदा शी जिनपिंग के नाम से इनवाइट भेजा गया है और शी जिनपिंग ने साफ इनकार कर दिया है कि हम ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में ऐसा नहीं रुतबा होना चाहिए था हमारे देश के प्रधानमंत्री का। दुश्मनी भुलाई है, वहीं दूसरी तरफ भारत से कैसे दुश्मनी निभाई है या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे बदला लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसी को लेकर जानी मानी लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल ऑन बेइज्जत हुए हैं। क्या कहना है सुनिए, लिखा भी हुआ है खबर में कि चीन ने ट्रंप का निमंत्रण ठुकरा दिया है और हमारे वाले हफ्ते भर से निमंत्रण की भीख मांग रहे हैं। तो भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बदला लेकर कैसे फुल ऑन बेइज्जत किया है आप देख सकते हैं। आपको बता दें 2015 से 2025 आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब होती जा रही है। बहुमत की सरकार अल्पमत में क्या आई है, कोई पूछने के लिए नहीं तैयार है। मोदी जी को आज का ये वक्त हो चुका है, किया था मोदी जी ने, अब वही कुछ डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालत तो ऐसी हो चुकी है कि निमंत्रण की भीख मांगी जा रही है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीख मांगने को मजबूर नहीं है, मजबूर तो देशवासी भी हो चुके हैं। अगर अमेरिकी डॉलर की बात की जाए तो रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आप अच्छे से जानते हैं कि रुपए की कीमत अब हो चुकी है 86 रुपए के पार। ऐसे हालातों में जब रोजगार है नहीं, महंगाई अपने चरम पर है और भारत कर्ज में डूबा हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे? सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। दावे तो बड़े बड़े किए गए थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दी जाएगी, लेकिन इकोनॉमी का क्या हाल हो चुका है आप देख सकते हैं। भूखमरी के सूचकांक में भारत लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक बात कितना बड़ा जुमला है और कितना बड़ा झूठ है आप समझ सकते हैं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये मोदी जी सवाल उठा रहे हैं, ये जवाब पीएम नहीं थे, ये हिसाब से जवाब मांग रहा है। तो मनमोहन सिंह से जवाब मांगने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुद क्यों जवाब नहीं देते, सवाल खड़ा होता है। अरे जवाब तो छोड़िए, आलम तो यह हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह छुपाने को मजबूर हैं। कितनी फजियत हो रही है इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जैसे विश्व गुरु का डंका बज रहा है या फिर कि ढोल फट चुका है, इस पर आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर इनवाइट के लिए इतना नहीं गिड़गिड़ाया होता तो क्या इतनी फजियत नहीं होती? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने शपथ समारोह के अंदर नहीं बुलाया, सीधे तौर पर उनको निमंत्रण नहीं भेजा। हर तरीके की मुमकिन कोशिश की गई, हर तरीके से संभव कोशिश की गई, बावजूद इसके फिर भी निमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं आया। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से आज हमारे देश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्तर पर देश को पहुंचा दिया दोस्तों, कि एक ऐसा देश अमेरिका आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट नहीं करता है शपथ ग्रहण समारोह के अंदर।
किस तरह के हालात हो चुके हैं। वहीं पर अपने दुश्मन देश को, चीन को जिस तरह से निमंत्रण दिया गया, बावजूद इसके फिर भी उसने ठुकरा दिया। लेकिन हमारे देश को निमंत्रण नहीं दिया गया दोस्तों, फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि विदेशों के अंदर हमारे विश्व गुरु का डंका पिट रहा है, बज रहा है, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।